नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ये केवल विषम लैंगिक ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं। ये एक रूढ़िवादी मान्यता। CARA विनियमन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह का फैसला पढ़ते हुए कहा कि किसी संघ में शामिल होने के अधिकार में अपना साथी चुनने का अधिकार और उस संघ को मान्यता देने का अधिकार शामिल है। CJI ने कहा कि ऐसे संघों को मान्यता देने में विफलता के परिणाम स्वरूप समलैंगिक जोड़ों के खिलाफ भेदभाव होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि समलैंगिक जोड़ों के खिलाफ कोई भेदभाव न हो। CJI ने कहा कि ऐसे रिश्तों के पूर्ण आनंद के लिए ऐसे संघों को मान्यता की आवश्यकता है और बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि राज्य इसे मान्यता नहीं देता है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भेदभाव विरोधी कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कानून को पारस्परिक भेदभाव को संबोधित करना चाहिए। न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने समलैंगिक विवाह पर अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि कानून के अभाव में नागरिक संघों की मान्यता मौजूद नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का मुद्दा ऐसा मामला नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट राज्य से कानूनी स्थिति बनाने की मांग कर सकता है। फैसला पढ़ते हुए CJI ने कहा कि हमें कितनी दूर तक जाना है, इस पर कुछ हद तक सहमति और असहमति है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कुल मिलाकर 4 निर्णय हैं, एक उनके द्वारा और अन्य न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट और PS नरसिम्हा द्वारा। उन्होंने कहा कि कुछ हद तक सहमति और कुछ हद तक असहमति है। समलैंगिक विवाह के फैसले पर नवीनतम अपडेट के लिए लाइव ब्लॉग का अनुसरण करें। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि विचित्रता शहरी या कुलीन वर्ग नहीं है। चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिक या विचित्रता कोई शहरी अवधारणा नहीं है या समाज के उच्च वर्गों तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाने का विचार एक शहरी अभिजात वर्ग का मुद्दा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को नियमित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून यह नहीं मान सकता कि केवल विषम लैंगिक जोड़े ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं। CJI ने कहा कि वर्तमान गोद लेने के नियम समलैंगिक जोड़ों के खिलाफ भेदभाव के लिए संविधान का उल्लंघन है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि अविवाहित जोड़े, जिनमें समलैंगिक जोड़े भी शामिल हैं, संयुक्त रूप से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण विनियमन 5(3) असामान्य यूनियनों में भागीदारों के बीच भेदभाव करता है। यह गैर विषम लैंगिक जोड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और इस प्रकार एक अविवाहित विषम लैंगिक जोड़ा गोद ले सकता है, लेकिन समलैंगिक समुदाय के लिए ऐसा नहीं है। कानून अच्छे और बुरे पालन पोषण के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकता। यह एक रूढ़ी को कायम रखता है कि केवल विषम लैंगिक ही अच्छे माता पिता हो सकते हैं। CJI ने कहा कि केंद्र सरकार समलैंगिक संघों में व्यक्तियों के अधिकारों और हकों को तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। उन्होंने कहा, समिति राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से मिलने वाले अधिकारों पर विचार करेगी। समान लिंग वाले जोड़ों के खिलाफ भेदभाव पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि एक अजीब रिश्ते से मिलने वाले अधिकारों के गुलदस्ते को पहचानने में राज्य की विफलता भेदभाव के समान है। CJI ने कहा कि केंद्र सरकार समलैंगिक संघों में व्यक्तियों के अधिकारों और हकों को तय करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। उन्होंने कहा, समिति राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने में सक्षम बनाने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि से मिलने वाले अधिकारों पर विचार करेगी। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।